फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हम लोग अभी 6 to 8 का जो इंग्लिश में कटअप किया जा सकता है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जानने का ये भी प्रयास करेंगे आखिर ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो 6 to 8 के कटअप को बढ़ाने में मदद कर रहा है। यहाँ पे आखिर यहाँ पर क्या ऐसा फैक्टर है, तो जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीपीएससी इस बार बहुत ज़्यादा परिवर्तन की हुई है, परिवर्तन मतलब अपने सिलेबस में। क्योंकि जो 6 to 8 का आप देखें कि TRE 2 में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। TRE 3 का री एग्ज़ाम हुआ था, जो जो कैंसिल हो गया था वो भी हुआ था। तो उसमें कहीं से भी दूर दूर तक इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया था कि हम लिटरेचर पूछने जा रहे हैं। ये लिटरेचर का चर्चा दूर दूर तक कहीं नहीं किया गया था, लेकिन अचानक से इसमें 35 लिटरेचर जोड़ दिया गया। तो पहला ये फैक्टर हो गया कि इसका कहीं ना कहीं जब गिरेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बढ़ने का फैक्टर बतलाऊँगा। फिर क्या फैक्टर रहा कि यहाँ पे इसका जब इसका बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन द सेंस ये नहीं कि TRE 2 के कंपैरिजन में और बढ़ जाएगा, उससे हमेशा कम ही होगा। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि कटअप 50 जाएगा, 55 जाएगा, तो इतना भी कम नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मैं ढेर सारा फैक्टर बतलाऊँगा। सबसे पहले आप इसका जब गौर कीजिएगा, जब ये कटअप से पहले मैं यहाँ बतलाने से पहले कुछ इसका फैक्टर डिस्कस यहाँ करता हूँ मैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ आप देखिएगा कि ये 40 क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये 40 मार्क्स का, जो कि सबके लिए क्या होता है, कॉमन पेपर होता है। तो ये जो 40 क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आप देखेंगे कि मैथ जो आज पूछा गया थी, ऐसा मैथ था कि लगभग अगर हल्का सा बच्चा कोई अगर उस पर अगर ध्यान दिए तो इसका 7 to 8 क्वेश्चन बन सकते हो। ये बनने लायक सवाल था सारा सारा, ये एक भी सवाल इसमें टफ नहीं था। पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये हो गया, जो इसमें करेंट अफेयर्स पूछा गया था, ठीक है। करेंट अफेयर्स में से 2 या 3 करेंट अफेयर्स अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा क्या था, ईजी था। इसको मॉडरेट भी नहीं कहें, इसको ईजी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद साइंस की अगर आप बात करते हैं तो साइंस भी ठीक था, बहुत टफ नहीं था। हाँ, इसको इजी टू मॉडरेट के लेवल, इसको मॉडरेट हाँ कह सकते हैं। ये साइंस कैसा था इसका, तो इसको हम लोग मॉडरेट की मतलब इसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या फैक्टर था इसमें, तो पहले हम कॉमन पेपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे कुछ जो GS का क्वेश्चन था, ये जो था बहुत आसानी था। जो एक आध जो था वो इतना कंफ्यूज करने वाला था, इतना कंफ्यूज कर दिया उस सवाल को उसको हम लोग 50-50 मान के चलते हैं, ठीक है। उसको मॉडरेट टू हाई के लेवल में उसको लेके चलेंगे। लेकिन हाँ, उसमें ये हो सकता है कि क्या जैसा ऑप्शन यहाँ दिया गया था, एकदम सिमिलर ऑप्शन दिया गया था, उसमें कुछ का सही है, कुछ का क्या बहुत सारा गलत भी है इसमें। एक ये फैक्टर हो गया। बाकी क्वेश्चन ओवरऑल क्या था, सही था इसमें। तो हम मान के चलते हैं कि ये 40 मार्क्स में, ये जो 40 मार्क्स का जो एग्ज़ाम ये कॉमन पेपर था, ये अगर बच्चा हल्का सा अगर एफर्ट लगाया हो अपना, तो इसमें आप कह सकते हैं कि 22 to 27 मार्क्स इजीली वो, एक मिनट, हाँ, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये 40 मार्क्स में आउट ऑफ 40 इसमें 22 to 27 मार्क्स एक अच्छा मार्क्स होगा इसमें। क्योंकि बहुत टफ भी नहीं कह सकते हैं और बहुत आसान भी नहीं कह सकते हैं इसको हम। तो पहला फैक्टर ये हो जाता है कहीं ना कहीं। दूसरा फैक्टर काम कर रहा है यहाँ भाई, लिटरेचर। तो लिटरेचर जो DLED किए हुए बच्चे हैं, जो लिटरेचर दूर दूर तक नहीं देखे, वो उनके लिए कहीं ना कहीं ये क्या होगा, निगेटिव पॉइंट होगा। क्योंकि TRE 2 में पूछा नहीं गया था, और TRE 3 का जो कैंसिल वो पेपर लीक हुआ तो उसमें पूछा नहीं गया था, और इसमें अचानक से डाल दिया गया। तो जो भी, तो इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। लेकिन इसमें वे सभी बच्चे एलिजिबल थे जो TGT के लिए अप्लीकेबल थे। तो TGT के सारे बच्चे लिटरेचर पढ़ रहे थे हम पहले से। और ये जो भी था, चाहे मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें ऑथर राइटर से ही क्वेश्चन था वो, तो बहुत कुछ इसमें पता था बच्चों को पहले से। तो 35 क्वेश्चन में एक एवरेज बच्चा जो है वो उसमें देखा जा रहा है, अगर आप नहीं भी जान रहे हैं तो जो साफ नहीं जान रहा है उसका कम से कम 6-7 में इतना क्वेश्चन सही होगा ही होगा। अगर आप खाली BB भी रंग देंगे, अगर आप CC भी कर देंगे, तो आपका 6-7 क्वेश्चन सही हो जाएगा। और जो थोड़ी वो जो TGT के बच्चे हैं, और ऐसे बच्चों की अगर देखा जाए तो इन लोगों का क्वेश्चन लगभग इसमें 22 से 25 क्वेश्चन सही हो जा रहा है इसमें, TGT वाले में, सॉरी 6 to 8 वाले में, जो TGT के बच्चे इसमें बैठे। एक पहला फैक्टर ये हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है,
इसका जब ग्रामर की सेक्शन की बात करेंगे तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले क्या था, वोकैब का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में वोकैब लगभग 20 to 25 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और हम लोग भी सबसे अधिक वोकैब पे फोकस किए हुए थे। लेकिन यहाँ पे वोकैब बहुत कम पूछा गया, आप देखे होंगे वहाँ पे तो एक थोड़ा सा इडियम्स पूछ लिया गया है, और थोड़ा सा एक दो फ्रेजल वर्ब पूछ लिया गया है, और बाकी दूर दूर तक कोई साइनो एंटो दूर दूर तक कोई दर्शन ही नहीं था उसमें। लेकिन जो भी ग्रामर था वो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था उसमें, कह सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कह सकते हैं कि अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कॉमन एरर ऐसा था वैसा था, ये भी नहीं कह सकते हैं। एक वो फैक्टर वहाँ काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है पैसेज, जो कि पिछले बार अगर आप देखेंगे पैसेज खैर पिछले बार भी आसान, काफ़ी आसान पेपर मतलब पैसेज था इसका, लेकिन इस साल का भी पैसेज इजी था, इसको टफ नहीं बोलेंगे, इसको इजी बोलेंगे। और 20 में एक एवरेज बच्चा है, ये 20 में जो मेरा सर्वे कह रहा है कि 20 में लगभग इसमें 12 to 15 मार्क्स एक एवरेज बच्चा गेन कर रहा है, और जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है वो तो 18-19 भी लेकर आ सकता है, लेकिन एक एवरेज बच्चा का मार्क्स है 12 to 15 मार्क्स गेन कर रहा है पैसेज में। अब बताइए इन सारे फैक्टर होने के बावजूद भी आपको क्या लग रहा है, क्या कट ऑफ 60 के कम जाने वाला है? आप लोग खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए, वहाँ आप लोग खुद आप लोग मैच किए होंगे, और आप लोग ये भी देखे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारा गलत गलत आंसर बतलाया जा रहा है वहाँ पे। आप लोग ये लोग आप लोग देखे होंगे ये चीज़। देखिए तो ये सब कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो कि इसको बहुत ज़्यादा कम तो नहीं करने वाला है। और अगर आप लोग बोलेंगे, अगर आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको 68 एग्जैक्ट आंसर जो 1 से लेकर 120 तक, मतलब वो जो उसका आंसर क्या होगा वो चीज़ मैं इसे डाल मतलब वीडियो बना करके डाल से एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। क्योंकि बहुत सारा मैंने यूट्यूब पर देखा तो कोई कुछ बतलाया जा रहा है, बहुत सारा गलती वहाँ पे है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को चाहिए तो, ठीक है। आइए जैसे कि यहाँ पर हम क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं, जैसे प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था प्रीपोजिशन वाला भी। हाँ थोड़ा सा ये जो कॉमन एरर था ये थोड़ा सा परेशान करने वाला था 5 क्वेश्चन में। तो 5 क्वेश्चन में जनरली बच्चा का 1 या 2 सही हुआ है, 2 सही हुआ है, ठीक है। बाकी इडियम्स भी ठीक ठाक था, बहुत टफ नहीं बोलेंगे। लेकिन अंत में आप देखे होंगे, अंत में जो ये 4 से 5 क्वेश्चन जो पूछा गया है कि क्या पूछा गया था, क्लोजली अपोजिट वर्ड, इसमें बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, इनका इंस्ट्रक्शन पढ़ा ही नहीं कोई भी, बहुत सारे बच्चे इनका ये जो अपोजिट वर्ड था यहाँ पे ये इसका इंस्ट्रक्शन उन्होंने पढ़ा ही नहीं, और नहीं पढ़ने के कारण क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे इसका जो साइनो मार दिया। जैसे यहाँ क्वेश्चन था ना, एक एग्जॉस्ट का मतलब क्या था, ऑप्शन क्या दिया था, ब्रोकन दिया था, टायर्ड दिया था, फैटिग्यूड दिया था, या मोर देन एबव या नॉन एबव। इसका आंसर क्या होगा भाई, तो नॉन ऑफ एबव। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने डी मारा है, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि एग्जॉस्ट का मतलब थका देना होता है, इसका साइनो क्या बनता है, टायर्ड और फैटिग्यू भी बनता है। तो हड़बड़ी में ये नहीं पढ़ने के कारण ये सब चीज़ वहाँ पर हुआ है। लेकिन जो जिन्होंने भी ये पढ़ा ये काफ़ी सिंपल था ये। इसमें भाई 5 में लगभग 3 तो भाई नॉर्मल सबका लगभग लगभग सही है ये, एक ये फैक्टर है। तो अब देखिए जो मेरा एनालिसिस कर, लगभग मैंने ये 2000 बच्चों पे ये एनालिसिस किया, और मैंने पाया इसमें कि 2000 बच्चों में लगभग लगभग जो कुछ का हम गलत मान के भी चलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वो एग्जैक्ट पोल नहीं होता है खैर। तो उस पर जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो मैंने ये पाया कि 68 इंग्लिश में जो कट ऑफ जा सकता है वो चीज़ आप देखेंगे। यूआर में अगर किन्हीं का 69 से +-4 कर दीजिए, इसका मतलब रेंज क्या हो गया, लगभग मतलब मैक्सिमम रेंज इसका हो गया 73, और मिनिमम रेंज कितना इसका हो गया, इसमें से 4 माइनस कर लीजिए 65। तो जिन भी लोगों का 65 to 73 मार्क्स आ रहा है वो बच्चे क्या एकदम 110% श्योर हैं, सिक्योर हैं, उनका हो जाएगा इसमें, ठीक है। वही अगर फीमेल की बात करेंगे तो 66 +-4 कर लीजिएगा, उस रेंज में आप अपने आप को देख लीजिएगा। इससे अधिक नहीं जाने वाला, ये तो आप कन्फर्म रखिए, ठीक है। जैसे पिछले बार बहुत ज़्यादा चला गया था, 80 चला गया था, उतना इस बार नहीं जाने वाला है, ठीक है। जो व्यक्ति EWS कैटेगरी के मेल हैं उनके लिए 65 +-3 फैक्टर करेगा, ये काम करेगा यहाँ पे। और फीमेल के लिए 64 +-3। और जो लोग BC के मेल से बिलोंग्स करते हैं उनके लिए ये फैक्टर काम करेगा 66 से लेकर के, मतलब 66 +-3 कर लीजिए इसमें आप। और फीमेल के लिए 62 +-3। और एक चीज़ और जान लीजिए आप, हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों का कम भी होगा, तो ये मान के चलिए, ये इसको मैं मैक्सिमम कह के कह, इसमें से अगर 1-2 नंबर अगर आप कम भी आ रहा है तो आप तैयार रहिए डिग्री के लिए, लेकिन इससे अधिक नहीं जाने वाला है, ठीक है। और EBC का जो रेंज है 62 +-3, और फीमेल में
57 ±3। और SC कैटेगरी में कितना है 53 ±3। और फीमेल में 50 ±3। और ST में 54 ±3। और फीमेल में 51 ±3। ये ST कैटेगरी का है ये, ठीक है। तो अब इससे आप देख पा रहे हैं। तो जो मैंने यहाँ पे फैक्टर डिस्कस किया है यहाँ पे ऊपर में, उसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी, हाँ, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें यहाँ पे अदर स्टेट का बच्चे बहुत सारे इसमें हैं। पिछले बार जो बच्चे फॉर्म नहीं डाले हुए थे इस बार डाले, और समय टाइम सबको सफिशिएंट मिला इस बार, क्योंकि एग्ज़ाम हो रही थी, कभी कैंसिल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा हो जा रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है कट ऑफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। समय सफिशिएंट मिला और बच्चों ने ऑनलाइन रिसोर्स का भरपूर यूज किया इस बार, चाहे वो जिस चीज़ के लिए भी हो। और सबसे बड़ी बात, और एक और देख लीजिए यहाँ पे, जो कट ऑफ बढ़ने का रीज़न एक ये भी है कि बीपीएससी बदमाशी क्या करती है। अगर बीपीएससी में अगर मान लीजिए 100 सीट अगर इंग्लिश का है, तो ये 100 सीट पे रिजल्ट ये पब्लिश करता ही नहीं है। करता कितने पे है ये, तो वही 60 पे कर देगा, ये 65 पे कर देगा ये। आखिर ये 30 से 35 सीट 40 सीट बचा ले रहा है यहाँ पे ये। तो जब ये पूरा सीट को फुलफ़िल करेगा ही नहीं, तो इसका इम्पैक्ट आपको आपके अपने कट ऑफ पे पड़ने वाला है, आपके मार्क्स पे पड़ने वाला है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये भी काम कर रहा है। क्योंकि आप पिछले बार देखे होंगे सीट TRE 2 में सीट अच्छा खासा था, लेकिन उसमें लगभग 1200-1300 सीट को बचा लिया गया था। अगर वो 1200-1300 सीट अगर नहीं बचाया जाता वहाँ पे, तो कट ऑफ जो जैसे कि 80 गया था, उसमें 4 से 5 नंबर आप कम कर सकते हैं वहाँ पे, मैक्सिमम बच्चा का हो गया होता वहाँ पे। लेकिन ये तो बीपीएससी का अपना फैक्टर काम करता है खैर यहाँ पे। हाँ, तो अगर किन्हीं लोगों को लगे कि हाँ 68 का सर एग्जैक्ट आंसर की चाहिए हमें, जो बताइए आप अदर रिसोर्स जो देख करके आप यहाँ बतला रहे हैं, तो अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उस पर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वाले बच्चों को मतलब शेयर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए इस पर। आप लोग को वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए हाँ वीडियो चाहिए, बना दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा जो हम लोग का है ये लगभग या कहाँ से, तो 31 से लेकर के 150 तक, ये 120 क्वेश्चन को हम लोग इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। अब 2-4 क्वेश्चन को छोड़ करके हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बीपीएससी ये सही को भी कभी गलत कर देती है, गलत को भी ये सही मान लेती है, ठीक है। तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस वीडियो बना करके आप लोग के साथ डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। अब के लिए बस इतना ही। थैंक यू।